हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सिल्वर ज्वेलरी अगर आप एक ख़रीदते हैं तो सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदने से पहले आपको क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज्वेलर की शॉप पे जाओगे तो ज्वेलर की शॉप पे क्या क्या आपको देखना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ लाइसेंस उसका देखना है। ज्वेलर का सबसे पहले तो ज्वेलर का लाइसेंस देखना है। ज्वेलर का लाइसेंस कैसे देखेंगे आप, BIS की अपनी वेबसाइट पे जाएंगे www.bis.org.in पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या www.manakonline.in पे जाके आप अपने एरिया में जितने भी सिल्वर ज्वेलरी बेचने वाले रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप ज्वेलरी के शॉप पे जब जाएंगे तो आपके जो BIS रजिस्टर्ड सिल्वर ज्वेलर होगा तो उसके यहाँ पे उसकी शॉप के आउटलेट पे क्या क्या आपको मिलेगा। डिस्प्ले रिकॉग्निशन आउटलेट है, उसके आउटलेट सेल पे क्या लगा होगा, BIS का लोगो होगा और विथ वर्डिंग हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल एट शोरूम। हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल वहाँ पे लिखा रहेगा, आपके हॉलमार्क का लोगो लगा रहेगा, ट्राइंगल टाइप में वो लोगो होता है और वहाँ पे लिखा रहेगा हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल। तो वहाँ पे ये देखना है और अंदर जाने के बाद उसका लाइसेंस नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय BIS फॉर सेल ऑफ हॉलमार्क आर्टिकल शैल बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन द सेल आउटलेट। और अगर वो रजिस्टर्ड ज्वेलर होगा तो उसके सर्टिफिकेट की कॉपी उसके आउटलेट में डिस्प्ले किया गया होगा, वहाँ से उसका लाइसेंस नंबर लीजिए और उसको क्या BIS की वेबसाइट www.manakonline.in पे वेरीफाई करिए। फिर इसके बाद आउटलेट के अंदर क्या क्या रहेगा आपके पास, उनके एक मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करना है। और कंपोनेंट ऑफ हॉलमार्किंग का, हॉलमार्किंग में कंपोनेंट होता है कि एक पहला BIS का लोगो होता है ट्रायंगल, फिर एक प्योरिटी होती है, इसके बाद आपका आपका ज्वेलर्स का लोगो होता है और हॉलमार्किंग का लोगो होता है, वो चेक करना है। फिर आपके वहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगी, मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल है कि नहीं वो आइए देखना है। और सेल ज्वेलर के पास आपका बैंक बैलेंस 0.01 ग्राम एक्यूरेसी इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ द ज्वेलरी आर्टिफैक्ट। अगर उसके पास एक वेट मतलब 10 मिलीग्राम का एक एक्यूरेसी का बैलेंस होना चाहिए और उसको क्या है कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और उसके पास है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ BIS ऑफिस फॉर एनी क्यूरी और कंप्लेंट। कोई क्यूरी अगर कंप्लेंट आपको है करनी है तो उसके आउटलेट पे ये मेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद हॉलमार्किंग चार्जेस फॉर सिल्वर ज्वेलरी क्या 35 रुपीज़ पर आर्टिकल होता है एज पर गवर्नमेंट रूल। फिर चेक ज्वेलर्स लाइसेंस, आप बाई करने से पहले क्या क्या चेक करेंगे शॉर्ट में बता रहे हैं। चेक ज्वेलर्स लाइसेंस, चेक कंपोनेंट ऑफ हॉलमार्क, फिर प्योरिटी, लोगो ऑफ द ज्वेलर, टेक बिल ऑफ द हॉलमार्क ज्वेलरी। और जब ज्वेलरी सपोज करो हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हैं उसका क्या बिल लेना नहीं बोले तो वेरीफाई ऑफ द सिल्वर ज्वेलरी फ्रॉम द BIS रिकॉग्नाइज्ड एसिंग इन हॉलमार्किंग सेंटर बाई पेइंग RS 150 प्लस GST एट द रेट 18%। जब आप हॉलमार्किंग हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए कि प्योरिटी ठीक है कि नहीं, तो BIS रिकग्नाइज हॉलमार्क सेंटर पे जाएंगे। वहाँ आप हॉलमार्क सेंटर आपको 150 रुपये प्लस 18% GST लेके आपको टेस्ट रिपोर्ट दे देगा। और BIS रिकग्नाइजिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर और BIS सर्टिफाइड ज्वेलर कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको, www.manakonline.in पे जाओगे, वहाँ पे आपके एरिया में कौन कौन से ज्वेलर सर्टिफाइड ज्वेलर हैं और आपके एरिया में कितने हॉलमार्क सेंटर है वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। अब सिल्वर की प्योरिटी ग्रेड कौन कौन से होते हैं, हम सिल्वर दो तरह के होते हैं। एक फाइन सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाई करते हैं, जैसे बिस्किट बार, वो 999 प्योरिटी का एक होता है। इसके बाद 999.5 PPT का होता है। इसके बाद 999.0 होता है। और सिल्वर एलॉय, सिल्वर फाइन सिल्वर की ज्वेलरी बनती नहीं है क्योंकि वो क्या है सॉफ्ट होती है। सिल्वर एलॉय की ज्वेलरी बनती है वो है 990%, 97%, 92, 50%, 90%, 83.50% और 80% की क्या है ज्वेलरी बनती है। अब आपने ये सारी प्योरिटी आपको पता होगा कौन कौन सी जो प्योरिटी का सिल्वर फाइन सिल्वर अवेलेबल हो, कौन सा सिल्वर एलॉय अवेलेबल होता है। तो ये एलॉय आपके ज्वेलरी शॉप पे अवेलेबल होगी। फिर हाउ टू कैलकुलेट द सिल्वर रेट का कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। तो सिल्वर रेट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वेट ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय प्योरिटी ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस GST। अब क्या है,
अगर आपने सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदा है तो सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदना है तो आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्ड बनाया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। सपोज करें अ कस्टमर गोज़ टू सिल्वर ज्वेलरी शॉप टू बाई सिल्वर ज्वेलरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड बाई कस्टमर टू द ज्वेलर। द प्राइस ऑफ सिल्वर ज्वेलरी हैविंग बीट 600.890 ग्राम, करंट रेट ऑफ फाइन सिल्वर इज 78,000 per kg, प्योरिटी ऑफ सिल्वर ज्वेलरी इज 92.50 एंड मेकिंग चार्ज इज एप्लीकेबल 10% पर ग्राम। तो एक आदमी है जो कस्टमर है, एक ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी शॉप पे जाता है और वो बाई करता है 600.890 ग्राम सिल्वर ज्वेलरी बाई करता है। बाई करने के बाद बाई करता है और ज्वेलर उसको बताता है जो सिल्वर का रेट है 78,000 पर केजी है और उसकी प्योरिटी 92.50% है और उस पर मेकिंग चार्जेज अप्लीकेबल 10% है और जीएसटी उस पर क्या है 3% है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह के। वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी कितना है ये देखिए, वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी है 600.89 ग्राम, प्योरिटी ऑफ सिल्वर इज 92.50%, करंट रेट ऑफ सिल्वर है 78,000 पर केजी। इससे हम 1 ग्राम का सिल्वर का रेट निकाल लेंगे। तो 78,000 डिवाइड बाई करेंगे 1000 तो RS 78 रुपीज़ आ जाएगा ये पर ग्राम। फिर उस पर हम क्या है मेकिंग चार्ज 10% लगाएंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कई स्टेप में, ये हम ग्राम में लिख देते हैं। ग्राम रेट ऑफ सिल्वर फाइन सिल्वर 78 पर 1000 केजी बराबर 78 रुपीज़, ये पर ग्राम आ गया। अब इसमें मेकिंग चार्जेस कितना है 10%। अब फर्स्ट स्टेप में इसको हम 5 स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है कैलकुलेट फाइन सिल्वर इन सिल्वर एलॉय। सिल्वर एलॉय में फाइन सिल्वर पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला। फर्स्ट वी कैलकुलेट द फाइन सिल्वर इन सिल्वर इक्वल टू, फाइन सिल्वर कैलकुलेट करने के लिए सिल्वर एलॉय में कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइन सिल्वर इन सिल्वर एलॉय। सिल्वर एलॉय में फाइन सिल्वर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी मल्टीप्लाइड बाई प्योरिटी ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी जो थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्योरिटी ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। तो वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी हमारे पास कितना 600.890 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 92.50। जो हमारा वेट ऑफ सिल्वर कितना है ना 600.890 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 9250% प्योरिटी है। तो हमारा ये है प्योर सिल्वर आ जाएगा, उसमें 555.823 ग्राम आ गया। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ प्योर सिल्वर का प्राइस कैलकुलेट करेंगे। प्योर सिल्वर का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है प्योर सिल्वर इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड करेंट रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम। तो हमारे पास वेट ऑफ प्योर सिल्वर कितना है 555.823 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 78 रुपीज़। तो हमारा आ गया 43,354.21 रुपीज़ आ गया। ये आ गया हमारा ये RS कितना आ गया, RS हमारा आ गया 43,354.21 पैसा आ गया। फिर हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप कैलकुलेट द मेकिंग चार्जेस ऑन द अमाउंट ऑफ सिल्वर। अब मेकिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट, टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर प्राइस मल्टीप्लाइड पे 10%। हमारा टोटल अमाउंट कितना था RS 43,350.21 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 10%। तो हमारा मेकिंग चार्जेस कितना आ गया RS 4,335 रुपीज़ 42 पैसा। ये आपका फिर स्टेप फोर्थ में हम करेंगे कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस। अब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सिल्वर पे इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस। हमारा सिल्वर का प्राइस था, टोटल अमाउंट सिल्वर का बना था 43,354.21 प्लस ऐसे मेकिंग चार्जेस बना हमारा, इसका परसेंट हमने 10 किया तो 4,330.42 पैसा बना। तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग क्या है मेकिंग चार्जेस हो गया 47,689.63 पैसा। फिर इसके स्टेप 5 में कैलकुलेट द GST एट द रेट 3% ऑन द अमाउंट 47,689.63, जो कि आपका मेकिंग गोल्ड सिल्वर का प्राइस और मेकिंग चार्जेस
इंक्लूड करके बना था अमाउंट। अब इसके बाद इस पे जीएसटी लगाएंगे टोटल अमाउंट पे। तो हमारा अमाउंट टोटल अमाउंट क्या 40,000 पे 3% कैलकुलेट जीएसटी एट 3% एंड 47,689.63 पैसा जीएसटी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे जीएसटी इक्वल टू 47,689.63 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू हमारा 1,430.68 पैसा। अब टोटल अमाउंट पेड बाय द ज्वेलर कितना होगा, रेट ऑफ सिल्वर प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी एट द रेट 3%। तो हम तीनों को ये कैलकुलेट कर देते हैं। 43,354.21 पैसा प्लस इस मेकिंग चार्जेस का अमाउंट बना था हमारा 4,335.42 पैसा प्लस इस पे जीएसटी कितना बड़ा 1,430.68 पैसा। मतलब अब टोटल अमाउंट आपको ज्वेलर को कितना पे करना है, ये आपका हो गया। इन सबको क्या ऐड कर लोगे तो 49,120.31 पैसा आपको ज्वेलर को पे करना है। तो भाइयों अगर ये जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। तो गाइज़ आप अगर एक सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं तो सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो जो ज्वेलरी शॉप पे पहले ज्वेलर का लाइसेंस नंबर देखना चाहिए। ज्वेलर के लाइसेंस नंबर क्या, अगर वो लाइसेंसी ज्वेलर है तो एज पर गवर्नमेंट रूल उसको डिस्प्ले किया हुआ होगा। तो ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल आउटलेट ऑफ द रजिस्टर्ड ज्वेलर शेयर डिस्प्ले द लोगो ऑफ BIS विद द वर्डिंग हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल एज शोन हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल। तो आप हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, अगर वहाँ पे एक ट्रायंगल का टाइप लोगो मिलेगा और वहाँ पे लिखा होगा हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल हियर, और फिर वहाँ पे अंदर जाएंगे तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है ज्वेलर का। सर्टिफिकेट पे लाइसेंस नंबर लिखा होता है, लाइसेंस नंबर चेक करें। लाइसेंस नंबर चेक करने के बाद आपका ज्वेलरी पे क्या है हॉलमार्किंग के कंपोनेंट चेक करिए। हॉलमार्किंग के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला BIS का लोगो होता है, फिर इसके बाद प्योरिटी होती है, फिर इसके बाद हॉलमार्क सेंटर का लोगो होता है, फिर ज्वेलर का लोगो होता है। ये चेक करने के बाद आप ज्वेलरी बाई करेंगे। बाई करने के बाद आप उसका रेट बाई करने के बाद उसका रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद अगर आपने ज्वेलरी खरीद दिया उसको क्या है, आप ज्वेलर ने सही प्योरिटी दी है तो उसको कहाँ से वेरीफाई करेंगे, BIS रिकग्नाइज सिंग हॉलमार्किंग से। आप वहाँ पे 150 रुपये प्लस 18% GST दे के आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं। और आपको आपके एरिया में कौन से रजिस्टर्ड हॉलमार्क सेंटर हैं और कौन से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ज्वेलर हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको वेबसाइट www.manakonline.in पे लॉगिन करेंगे तो आपका ये BIS करके पेज खुलेगा। BIS पे पेज खुलने के बाद आप उस पर वहाँ पे हॉलमार्किंग देखें, हॉलमार्किंग पे क्लिक करेंगे। हॉलमार्किंग पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे लिस्ट ऑफ लाइसेंस ज्वेलर गोल्ड, लिस्ट ऑफ लाइसेंस ज्वेलर सिल्वर देख सकते हैं, और हॉलमार्किंग सेंटर, लिस्ट ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में जितने भी हॉलमार्किंग सेंटर होंगे वो सारे दिख जाएंगे। इसके बाद आपका कैलकुलेट प्योरिटी कैसे करेंगे और कौन कौन सी सिल्वर की प्योरिटी ग्रेड होते हैं जो हॉलमार्किंग अप्लीकेबल है। फाइन सिल्वर के लिए होते हैं 999.9 और फाइन सिल्वर के 3 ग्रेड हैं 999.9 PPT, 999.5 PPT, 999.0 PPT, और इसके बाद होता है सिल्वर एलॉय। सिल्वर एलॉय होता है 990 PPT 97, मतलब 990 मतलब 99%, 97%, 92.50%, 90%, 900 PPT का मतलब 90%, 835 PPT का मतलब 83.50% और 800% PPT का मतलब है 80%। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट सिल्वर का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिल्वर रेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सिल्वर। अगर ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी, अगर फाइन सिल्वर लेते हैं तो फाइन सिल्वर का वेट, फिर प्योरिटी ऑफ सिल्वर, इसके बाद प्योरिटी सिल्वर कितनी है, रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस GST एट द रेट 3%। अब इसको ये सिल्वर का रेट कैलकुलेट करना मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक कस्टमर है जो कि एक सिल्वर शॉप पे जाता है और
वो 600.890 ग्राम की ज्वेलरी बाई करता है और उस ज्वेलर उसको बताता है रेट अब जो है फाइन सिल्वर का 78,000 पर केजी है और सिल्वर की प्योरिटी 9250% है और हमारा मेकिंग चार्जेज अप्लीकेबल 10% है और जीएसटी इस पर है @ 3%। जीएसटी इस पर क्या है @ 3%। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करें हम इसके क्या 5 स्टेप में कैलकुलेट करें। पहले सबसे पहले हमने क्या क्या लिखना है, गिवन क्या है, वेट ऑफ ज्वेलरी गिवन है 600.890 ग्राम। इसके बाद प्योरिटी ऑफ सिल्वर ज्वेलरी गिवन है 92.50 करंट रेट ऑफ फाइन सिल्वर गिवन है और ₹78,000 पर केजी। इससे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 ग्राम का क्या तो 78,000 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आप 1 ग्राम का आपका आ जाएगा। फिर मेकिंग चार्जेस उस पर कितना है 10% और जीएसटी कितना है उस पर 3%। पर स्टेप में कैलकुलेट फाइन सिल्वर कितना है एलॉय में। फाइन सिल्वर एलॉय में कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे जो वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी है उसको क्या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्योरिटी से तो आपका फाइन सिल्वर का वेट आ जाए। तो वेट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी कितना था 600.890 ग्राम था, उसको मैंने किया मल्टीप्लाइड बाई 92.50% से कर दिया तो हमारे उसमें फाइन सिल्वर आ गया 555.823 मतलब 555.823 ग्राम आ गया। फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ प्योर सिल्वर का हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस ऑफ सिल्वर इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय करंट रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम। तो हमारा वेट कितना है 555.823 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 78 जो कि 1 ग्राम का रेट है। तो हमारा रुपीज़ आ गया 43,354.21 पैसा आ गया। फिर सेकेंड स्टेप पे हम मेकिंग चार्जेस इस अमाउंट पे हम मेकिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट सिल्वर बना उसको हम 10% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मेकिंग चार्जेस। तो हमारा 43,354.21 पैसा का 10% लगाया तो हमारा 4,335.42 पैसा आपका मेकिंग चार्जेज आ गया। आप कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंक्लूड मेकिंग चार्जेस प्लस अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया सिल्वर का मेकिंग चार्जेस इसको लेकर तो 43,354.21 पैसा हमारा क्या था सिल्वर का रेट था। इसमें मेकिंग चार्जेस कितना लगा 4,335.42 पैसा। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 47,689.63 पैसा। फिर फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे कैलकुलेट द जीएसटी @ 3% ऑन द अमाउंट 47,689.63 का हम क्या 3% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ गया 47,689.63 मल्टीप्लाइड 3 तो अमाउंट बन गया 1,430.68 पैसा। ये हमारा क्या है गया जीएसटी। अब टोटल अमाउंट पे टू ज्वेलर कितना कस्टमर पे करेगा रेट ऑफ सिल्वर प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी। तो ये हमारा सिल्वर का रेट क्या 43,354.21 पैसा बना। मेकिंग चार्जेस भी कितना बना 4,335.42 पैसा प्लस जीएसटी कितना आ गया इससे 1,430.68 पैसा। फिर टोटल अमाउंट पेड बाई द कस्टमर टू द ज्वेलर आपका हो गया 49,120 रुपीज़ 31 पैसा। तो गाइस अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।